मॉर्निंग, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का टाइम है और यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता बनाया जा रहा है। तो नाश्ते में यहाँ पे सिंपल सब्जी रोटी है और मेरी किचन का हाल आप लोग देख सकते हो किस तरह से हो रखा है, क्योंकि सुबह सुबह हो ही जाता है। जब हमें जल्दबाजी होती है ना तो वैसा ही होता है। अगर तसल्ली से करना होता है काम तो फिर इतना खलारा नहीं पड़ता है, लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि बच्चे और ये जाएंगे बाहर, तो शिमला जा रहे हैं। तो इन्हीं के चक्कर में मैं नाश्ता जल्दी बना रही हूँ, नहीं तो थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे नाश्ता बना लेते हैं। और सुबह सुबह का जो किचन का जो हाल है ना मेरा, वो देखने लायक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पे इनके लिए मैंने नाश्ता बना दिया है और अब मुझे किचन साफ़ करनी है। और उसके बाद फिर अपने यहाँ पे मैंने मलाई रखी है, मलाई से मुझे निकालना है घी। तो आज का जो मेरा रूटीन है मॉर्निंग रूटीन है, क्योंकि सुबह से ही आज स्टार्ट हो चुका है। और 2 बासी रोटी पड़ी है, वो मैंने तवे के ऊपर रख दी है क्योंकि उसे मैं खाऊंगी। और मुझे अभी मंदिर भी जाना है, आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन का ही ये व्लॉग है। तो यहाँ पे पहले अच्छी तरह से साफ़ नहीं की है किचन, थोड़ा सा वैसे ही जब हम काम करते हैं तो बार बार पोछा लगाते रहते हैं, तो वही कपड़ा मैंने सारे मार दिया है। और थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर पड़ा है उसे भी समेट दिया है। थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी थी कुकर में, वो भी निकाल दिया है, क्योंकि बड़े बर्तन में मुझे सब्ज़ी रखना अच्छा नहीं लगता। तो मेरा जो काम है, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो अपने छोटे से बर्तन में निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जो हमारी है ना, तो इन्होंने यहाँ तक झाड़ू लगा दी है। मना भी करते रहो लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ तक झाड़ू लगा ही दी है। बुज़ुर्ग होते ही ऐसे हैं जो करने वाले होते हैं, जिन्होंने नहीं करना वो तो बैठे रहते हैं, लेकिन मम्मी हमारी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे इनके कुछ कागज़ वगैरह पड़े हैं, जो इन्होंने फ़ाइल वगैरह जो इन्होंने लेकर जानी है। और रात को ये कटहल लेकर आए थे, तो इसे भी मुझे काटना है। और सबसे बड़ा काम जो मेरा ये है कि आज मुझे इसे काटना है, क्योंकि मैंने कभी काटा नहीं है इसे। तो देखते हैं कितना मुश्किल होगा काटना। तो अब लगाऊंगी मैं पहले झाड़ू, उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद मंदिर जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ही आज इन्हीं के चक्कर में ना पहले नाश्ता ही बनाया है। नहीं तो अपने नहाने धोने के बाद ही हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं, लेकिन आज सबसे पहले जो काम था वो नाश्ता बनाने का था। तो और यहाँ पे चादरें वगैरह भी ऐसे ही पड़ी हैं और मम्मी ने यहाँ तक झाड़ू लगा ही दी है। इससे आगे अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो ये लोग जा रहे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो किचन मैंने वो साफ़ कर दिया है। दूध गर्म किया था, दूध भी आ चुका था। और यहाँ पे मलाई रखी है, मलाई भी मुझे करनी है। तो शहद रखा है यहाँ पे, मम्मी को नाश्ता वगैरह दे दिया था। उसके बाद फिर शहद में मम्मी को जो दवाई दी जाती है ना, मैं वही देने जा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता हमारा हो चुका है। मंदिर भी हम जा चुके हैं, इसी बीच मम्मी और मैं दोनों ही गए थे। तो पहले मम्मी को दवाई दे देते हैं, देसी दवाई, जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी है कि हम मम्मी को लेकर यूपी साइड गए थे, किसी ने बताया था। तो वहीं से ही हम आजकल मम्मी को दवाई खिला रहे हैं। देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे शहद में ही दी जाती है, 3 टाइम ये खाना खाने के बाद दी जाती है। तो इसे घोल देते हैं और रख देते हैं, मम्मी फिर अपने आप खा लेंगी यहाँ से। तो जी इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मम्मी की कंघी, क्योंकि मम्मी को नहलाना, मम्मी की कंघी करना ये हमारा ही काम है, मम्मी खुद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो अनिरुद्धाचार्य जी का जो सप्ताह होता है वही चल रहा है, तो वही सुन रहे हैं हम भी, और साथ में मम्मी की कंघी भी कर रही हूँ। तो जी अब आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में, और अब मुझे करना है मलाई से घी, मक्खन निकालना है मलाई से। तो मेरा जो हैंड ब्लेंडर था पहले वाला वो ख़राब हो चुका है, अब मैं नया लेकर आई हूँ ये। तो देखती हूँ इससे कितना अच्छा होता है। लेकिन जो मेरा पहले वाला था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे ना बार बार छींटे पड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो पता नहीं कुछ होगा अपना हिसाब इसका भी। तो पहले वाला वो ठीक था, उससे नहीं पड़ते थे छींटे ऊपर, और इसके साथ पूरे कपड़ों के ऊपर पड़ रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे देखिए मलाई जो है वो हमारी हो चुकी है। गर्म पानी कर लिया था मैंने साथ के साथ ही, कि जिससे भी एकदम से कई बार जैसे हाथों में लग जाता है ना, इसका जो चिकनाहट सी होती है, चिपचिपापन, वो नहीं लगे, क्योंकि दुकान में एकदम आ जाता है तो मुझे छोड़कर जाना पड़ता है। तो इसी चक्कर में ही फटाफट से मैंने यहाँ पे मलाई की है। नहीं तो मैं आराम से बैठकर बाहर ही करती, लेकिन दुकान के चक्कर में फटाफट से होते हैं इसे, उसी से ही की है। तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, हैंड ब्लेंडर बोलते हैं इसे, क्योंकि हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है। और तो अभी लिया है मैंने, पिछली बार मेरे भाई ने दिया था मुझे छोटे ने, तो वही यूज़ कर रही थी। और अब नहीं तो मैं हाथ के साथ ही या चम्मच के साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर थे वो भी मैंने धो दिए हैं, और जो अपना जो भी सामान है जैसे हैंड ब्लेंडर है इसको मैंने साफ़ कर दिया है और रख दिया यहाँ पे मलाई बनने के लिए।
और जब तक मलाई बन रही है तब तक अपने छोटे मोटे और काम भी करते हैं, क्योंकि बार बार इसमें हाथ चलाना पड़ता है। फुल आंच कर रखी है मैंने, फुल गैस कर रखी है। तो बस साथ के साथ ही बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मलाई बनती रहेगी, तब तक अपने छोटे मोटे और काम कर लेते हैं। और अभी दुकान पे कोई आया है, 2 बार मैं जा चुकी हूँ दुकान पे काम करते करते, और अभी मुझे फिर से दुकान पे ही जाना है क्योंकि दुकान पे कोई आ रखा है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे दुकान पे मैं सामान दिखा रही हूँ थोड़ा सा, जिन्होंने लेना था। शादी वगैरह जैसे आती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सामान लिया जाता है। जो भी होते हैं हमारे आसपास के तो आते ही हैं, तो उसमें थोड़ा नहीं तो आगे पीछे तो चलो थोड़ा बहुत सामान दिया। और इतना ज़्यादा काम नहीं होता गाँव की दुकानों में, थोड़ा बहुत ही काम होता है, लेकिन सामान तो रखना ही पड़ता है। जिसके हिसाब से हमने जो भी अपनी छोटी सी दुकान है उसका सामान रखा हुआ है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का व्लॉग स्टार्ट है, लेकिन बात अब हो रही है आपसे। तो इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरे छोटे मोटे जो काम हैं वो निपटा दिए हैं। दुकान पे गई थी, दुकान पे आया था कोई अभी, और मलाई भी मैंने रख दी है घी बनने के लिए। तो मलाई का जो काम होता है ना वो एक्स्ट्रा काम होता है, उस पर समय ज़्यादा लगता है। तो बस घी भी बनता रहेगा और दुकान पे कोई आ ना जाए, इसी चक्कर में ना फटाफट से मैंने आज, पहले मुझे हाथ के साथ करनी थी मलाई, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही कर दी उसके साथ जो हैंड ब्लेंडर लेके आई हूँ। पहले वाला मेरा ख़राब हो गया है। और छोटे छोटे जो काम होते हैं ना घर के, पता ही नहीं चलता, उसका कोई गिनती में नहीं है वो काम। आज बच्चे भी घर पे नहीं हैं, ये भी घर पे नहीं है, तो थोड़ा अकेले मुश्किल हो जाता है। मम्मी पापा तो हैं, लेकिन मम्मी पापा जी को क्या पता चलता है दुकान का क्या, घर का भी खुद ही करना पड़ता है। बच्चे और ये हों तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों से क्या काम करवाना। तो बुज़ुर्गों का काम तो बच्चों जैसा है। तो जी घी रखा है बनने के लिए। और आज का जो मेरा छोटा सा व्लॉग है वो मॉर्निंग व्लॉग है। तो यहाँ पे घी भी हमारा आधा बन ही चुका है। किचन भी साफ़ हो चुकी है। वैसे डीप क्लीनिंग नहीं है, क्योंकि जो डीप क्लीनिंग होती है उसमें तो फिर अच्छा खासा टाइम लगता है। तो जो भी डेली की जो साफ़ सफाई है वही की है। और उसके बाद फिर मुझे पानी ले लेती हूँ पहले पीने के लिए। पापा जी बैठे हैं दुकान पे और 11 बज गए हैं। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, तो पहले पानी पीऊंगी और उसके बाद मुझे करना है कटहल काटना है। मैंने कभी काटा भी नहीं है, क्योंकि जब हम बाज़ार जाते हैं ना मंडी वगैरह में, तो वहीं से कटाया लेकर आते हैं। लेकिन अब की बार खुद ही काटना पड़ेगा। तो पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे और उसके बाद दोपहर का खाना भी बनेगा। और साथ में ये कटहल है जो है, इसकी काटा पीटी भी होगी। तो इसे यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसके अंदर जो दूध सा होता है ना, उससे हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। तो जो चीज़ पहले नहीं की हो ना, तो उसमें थोड़ा डर भी रहता है कि पता नहीं कैसे होगा ये काम। तो पानी पी लेती हूँ पहले। चाय रख ही देती हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि 11 बज चुके हैं और बुज़ुर्गों को होता ही है चाय का। पता नहीं कैसे आवाज़ें आ रही है।
और अभी प्याज भी मुझे साफ़ करने हैं, क्योंकि वो तो मम्मी ने देख लिया, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से पानी आया प्याज के अंदर। तो पानी ही पानी और रखा था जहाँ प्याज है। कहाँ से आवाज़ें आ रही है? तो झाड़ू उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे है, आवाज़ें आ रही थी। तो आज का जो मेरा छोटा सा मॉर्निंग व्लॉग है कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे ना हमारा घर ऐसा है, अगर यहाँ पे लाइट ना जलाए ना तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, हर वक्त यहाँ पे लाइट चाहिए। तो कैसा लगा आज का छोटा सा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट कर दिया करो, और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये देखिए यहाँ पे ये भी गंदा हो जाता है जब हम तड़का वगैरह कुछ लगाते हैं ना। तो छोटी सी मेरी किचन है, इसी साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत रहती है छोटी रसोई में, क्योंकि यहाँ पे सामान ज़्यादा फैलता है। छोटी वाली में थोड़ी बड़ी हो ना तो इतना खलारा नहीं पड़ता। तो घी भी यहाँ पे बन ही चुका है, चाय रख देते हैं बनने के लिए। उसके बाद बनाएंगे फिर दोपहर का खाना, और उसके बाद फिर होगी कटहल की कटिंग। तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हमने उठवाई थी वहाँ पे लेंटर पड़ चुका था, वो पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया था। और इसकी जो सेटरिंग वगैरह होती है वो खोल दी है, और उसकी जो रेत है तो यहीं पे ही है, तो इसे मुझे छानना है, क्योंकि कई बार इतनी सी रेत भी काम आ जाती है। जैसे इससे थोड़ा सा प्लस्तर होगा तो इसे मैं छान लूँगी, लेकिन गीली है अभी रेत, ये जो छन नहीं रही है, तो इसमें भी टाइम लगेगा, थोड़ी सी सूख जाएगी तभी छानूँगी। और फिर यहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे, हफ्ते 2 हफ्ते होने वाले हैं। तो अब आ चुकी हूँ जी मैं अपने खाना बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे मेरे जो गमले में मैंने बैंगन लगा रखे थे वही तोड़े थे, वही रखे थे, तो इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी और पापा जी के लिए तो दाल है, और तो हम दोनों ही हैं इसे खाने वाले। बैंगन की सब्ज़ी हम दोनों ही खाएंगे, क्योंकि बच्चे भी नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे मोटे मोटे प्याज और 3 बैंगन थे वो मैंने काट लिए हैं, साथ में टमाटर भी काट दिए हैं। तो बस बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं। मम्मी के लिए दाल बनाई है, तो पापा जी और बच्चे वही खा लेंगे, क्योंकि मम्मी को तरी वाली सब्ज़ी चाहिए, पापा जी को भी। तो बस यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी हमने डाल दी है। सिंपल सी सब्ज़ी है और झटपट बन जाती है, क्योंकि आलू जो होते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन आलू मैंने नहीं डाले हैं, सिर्फ प्याज टमाटर और बैंगन की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे छत पे आई थी, और छत पे थोड़ा सा मौसम दिखा देते हैं आपको, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के बारिश हो ही रही है। और ये मैंने जो गुलाब का जो हमारा पौधा था उसे मैंने काट दिया था, तो अब अच्छे खासे इसमें फूल खिल रहे हैं। और ये है हमारे बैंगन के पौधे। जब भी मैं ऐसे देखती हूँ ना तो मन खुश हो जाता है देख के, क्योंकि अच्छी फ्लावट आई है इनमें भी। तो देखिए बारिश का मौसम फिर से है, आएगी अभी बारिश, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश तेज़ आएगी। और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है, ठंडा मौसम है। तो यहाँ पे साफ़ करना था मुझे, कपड़े भी धुलने थे, लेकिन लाइट बार बार आ रही है, कभी जा रही है, तो इसी चक्कर में आई तो इसीलिए थी, लेकिन अब ये काम नहीं करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने कटहल रखा है, अब इसे काटते हैं। इसमें टाइम पता नहीं कितना लगेगा, क्योंकि कटहल जो काटने में वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी हम लाते हैं बाज़ार से ऐसे ही कटा कटाए ही लेकर आते हैं। लेकिन अब की बार मैं खुद काट रही हूँ, क्योंकि पूरा ही आया है, और ये इसे काटते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी मेहनत रंग लाई है, काट तो दिया मैंने इसे, और इसके बीज वगैरह भी जो मैंने छाँट दिए हैं, तो इन बीजों को भी छील लिया है, क्योंकि इसके ऊपर एक परत सी होती है ना जो मुँह में आती है खाते हुए। तो बस यहाँ पे हमारा कटहल जो है वो कट चुका है, पूरा 1 घंटा लगा मुझे इसे करने में। तो अब इसे मुझे फ्राई करना है, तो देखती हूँ आज टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं तो फिर कल करेंगे। और कैसा लगा आज का मेरा छोटा सा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बारिश शुरू हो चुकी है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।